न्यूजीलैंड की लोक कथा माओ की कहानी माओई की कहानी। बहुत समय पहले न्यूजीलैंड देश में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक महिला को एक बेटे का जन्म हुआ। जन्म के समय उस समय के हिसाब से बेटे का चेहरा बहुत ही बदसूरत था, बहुत ही खराब था। और उसका चेहरा देख के माँ बहुत डर गई। उसने मन ही मन सोचा, ऐसे बेटे को साथ रखकर मैं क्या करूंगी। यह सोचकर वह समुद्र के किनारे गई और उस बेटे को छोड़कर वापस चली गई। बच्चा रोने लगा, बहुत रोया। और समुद्र के देवताओं को जब उसकी आवाज़ सुनाई दी तो उन्हें उस बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने पास रख लिया और पाल पोस कर बड़ा किया। उस बच्चे के पूर्वजों ने उसे स्वर्ग में ही पढ़ाया और लिखाया। धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा होने लगा और वो जवान हो गया। जवान होने के बाद उसने अपने परिवार को देखने की इच्छा जताई। वो अपने परिवार को देखना चाहता था। तो वो स्वर्ग से धरती पर आया और देखा कि उसके सारे भाई खेलने में लगे हुए हैं। जब उन्होंने उसे देखा तो उसकी शक्ल देख के वो सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। उसने कहा, देखो भाइयों, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। मेरा नाम माउई है। मेरा नाम माउई है। भाइयों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उस बेटे की माँ ने भी कहा, तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। तब उसने माँ को याद दिलाया, माँ तुम ही मुझे समुद्र के किनारे छोड़कर आई थी जब मैं छोटा बच्चा था। माँ को पुरानी बात याद आ गई और उसे समझ आ गया कि ये बेटा उसी का है। माउई अपने परिवार के साथ धरती पर रहने लगा, लेकिन हर कोई उससे खुश नहीं था। एक दिन सारे भाई मछली पकड़ने गए। माऊ ने भी साथ चलने की जिद की, पर वे उसे अपने साथ लेके नहीं गए और चुपके से उनके पीछे लग गया और नाव के तख्तों के नीचे जाकर छुप गया। वो नाव में कहीं छुप गया। नाव जब समुद्र के बीचों बीच पहुंची तो बातचीत शुरू हुई। एक भाई ने कहा, अच्छा हुआ हम माऊ को साथ नहीं लाए। अच्छा हुआ हम उसे साथ लेके नहीं आए। तभी नाव के तख्तों के नीचे से आवाज आई, मैं तो ये रहा भाई, मैं तो आ गया। गुस्सा ने बहुत आया, लेकिन क्या करते, अब तो वो आ गया है और लौटना भी मुश्किल था। तो उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, ठीक है तुम आ तो गए हो, लेकिन हम तुझे मछली पकड़ने का कांटा नहीं देंगे। और उसके बाद सारे भाई मछली पकड़ने में व्यस्त हो गए। सब भाई मछली पकड़ने में बिजी हो गए। माऊ ने भी अपना जादुई कांटा निकाला। ये कांटा उसके पूर्वजों के दांत का बना था। उसने कांटे पर लगाने के लिए चारा अपने भाइयों से मांगा। उसने अपने भाइयों से कांटे पर लगाने के लिए चारा मांगा, लेकिन भाई जो उससे बहुत नाराज थे, उन्होंने उसको चारा भी नहीं दिया और उसे कुछ नहीं दिया। थक हार कर माऊ ने अपनी नाक से खून निकाला। खून लाकर ये कांटा उसने पानी में फेंक दिया। भाइयों के हाथ अभी तक एक भी मछली नहीं लगी थी। भाइयों के हाथ अभी तक एक भी मछली नहीं लगी थी। माऊ का कांटा समुद्र के तल तक जा पहुंचा। समुद्र के तल तक जा पहुंचा। भाई तो निराश होकर दूसरी तरफ चले गए। माऊ हंसता वहीं खड़ा रहा। माऊ हंसता वहीं खड़ा। कुछ देर बाद ही रस्सी पर खिंचाव होने लगा। माऊ ने रस्सी जोर से पकड़ ली। उसके भाई भी ये देख कर उसकी मदद करने आ पहुंचे। कोई बड़ी मछली धीरे धीरे करके ऊपर आई थी। वो मछली पानी के ऊपर आई तो सारे भाई डर गए। फिर हिम्मत करके वो उस जानवर की पीठ पर चढ़ गए। उन्हें उस जानवर को काटने की कोशिश की तो गड्ढे बन गए। गुस्से में उसके भाई उस जानवर को पीटने लगे, लेकिन ये क्या, चोट लगने वाली जगह बिल्कुल छोटी होकर एक पहाड़ जैसी बन गई। बाद में पता लगा कि वो जीव नहीं है, कोई जानवर नहीं है। ये न्यूजीलैंड आइलैंड है जो समुद्र से निकला है। यहाँ पर रहने वाले लोग माओरी कहलाने लगे। यहाँ पर रहने वाले लोग माओरी कहलाने लगे। माओ ने देखा, लोग जो है दिन भर काम करते हैं, अपने लिए खाना नहीं जुटा पाते हैं और रात हो जाती है। तो उसने सोचा कि भाई दिन जो है लंबे होने चाहिए, दिन जो है बड़े होने चाहिए, ताकि लोग जो है आराम से खाना जुटाए और ठीक ठाक से रहे। एक दिन उसने अपने भाइयों से कहा, आओ हम सूरज को बांध लें और उसको बांधने के बाद उसको धीरे धीरे चलने को कहें। भाई तो उसके डरपोक ही थे। वे छूटते ही बोले, सूरज के पास जाते ही हम भस्म हो जाएंगे। सूरज के पास जाते ही हम भस्म हो जाएंगे। ये काम तो हमसे नहीं होगा। ये काम तो हमसे नहीं होगा।
पर माऊ माऊ जो है कहाँ मानने वाला था। इस माऊ ने समझा, तुम घबराओ मत, मैं जो हूँ तो इससे ही बड़ा काम कर सकते हैं। भाई तैयार हो गए। माऊ ने सन नारियल की उससे और अपनी बहन के सिर से बाल लिए। जादू के असर से उसने एक बहुत मजबूत रस्सी बनाई। रस्सी से उसने एक बहुत मजबूत जाल बनाया। बहुत दिनों तक नाव में चलने के बाद वो एक दुनिया के दूसरे किनारे पर पहुंचे। क्या दुनिया के किनारे पर पहुंचे। माओ ने सूरज निकलने वाले रास्ते पर जाल फैला दिया। सुबह होते ही सूरज जाल में फंस गया। माओ जाल पकड़े हुआ था। सूरज ने बहुत कोशिश की लेकिन छूट नहीं सका। माओ ने अपनी जादुई गदा सूरज पर मारी तो गर्म उठा। माओ के भाई वहां से भाग खड़े हुए, घबरा गए और भाग खड़े हुए। माओ ने सूरज से कहा, तुम इतनी तेज चलते हो कि दिन छोटा रह जाता है, लोग अपना खाना तक नहीं जुटा पाते। सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया। तो माओ ने सूरज पर फिर से गदा से चोट की और चोट खाकर सूरज ने जवाब दिया, ठीक है भाई, मैं वचन देता हूँ, अब मैं धीरे धीरे ही चलूंगा। माओ ने सूरज को आजाद कर दिया, मतलब उस जाल से छोड़ दिया। और उस दिन के बाद से सूरज सचमुच धीरे धीरे चलने लगा और न्यूजीलैंड में दिन भी बड़े होने लगे। अब सभी लोग खुश थे। खाना जुटाने के लिए बड़े दिन मिल गए थे। माओ सोचा था, अब लोगों के लिए और क्या किया जा सकता है जिससे उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। यानी कि न्यूजीलैंड के लोगों के लिए क्या किया जा सकता है कि उनके लिए ज़िंदगी और अच्छी हो जाए। और तब से अब तक ये कहानी चली आ रही है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।